अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने देखा था अपना टाइप टूल और उसमें हमने उसका कैरेक्टर पैनल और उसका पैराग्राफ पैनल तमाम इन दोनों को हमने डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे अपना डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया टाइप टूल और अपना ये तमाम हमारे जो टाइप्स टूल में ऑप्शंस हैं उन तमाम को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ अपना शेप टूल लिया है और यहाँ से मैं शिफ्ट और ऑल के साथ एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ पे इसका मैं स्ट्रोक ब्लैक कर रही हूँ और फिल को इसके ऑफ कर दे रही हूँ। ठीक है, टाइप टूल के लिए आपका फिल ऑफ होना चाहिए। अब देखें, अब आपने यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट किया। अब जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर लेकर आएंगे और जब ये आपका माउस पाथ का ऑप्शन शो करेगा, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये देखें, अब आपका टेक्स्ट जो है जो आपने पाथ सेलेक्ट किया हुआ था विद रिस्पेक्ट टू उसी पाथ के आपके शेप में लिखा हुआ आएगा। और जैसे ही वो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा तो आपके पीछे की शेप क्या हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी, वो हाइड हो जाएगी, वो आपको नजर नहीं आएगी। आपको वो सिर्फ टेक्स्ट उसी शेप की फॉर्म में नजर आएगा। देखें कितना खूबसूरत लिख रहा है। इस तरीके से हम सर्कल के फॉर्म में, स्टार की फॉर्म में, कोई भी आप शेप ले लें, कोई भी आप शेप ड्रॉ करें और फिर उसके अंदर आप उस तरीके से उसी शेप की फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू आप उसको टेक्स्ट को लिखें। तो ये होता है आपका एरिया टूल। मैं यहाँ से अपना पॉलीगोनल टूल लेती हूँ और डबल क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ से इसके कॉर्नर क्या कर लेती हूँ, 3 कर लेती हूँ। तो ये यहाँ से मेरा बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल आप ट्राइंगल इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैंने अपना ये ट्राइंगल लिया है, मैं इसका स्ट्रोक ब्लैक करूंगी और मैं इसका स्ट्रोक ब्लैक कर दे रही हूँ और मैं इसका फिल ऑफ कर दे रही हूँ। मैं यहाँ से अपना पार्ट टूल मेरा सिलेक्ट है, पाथ ट्रैकर, जैसे मैं क्लिक करूंगी ये देखें, ये आपका ट्राइंगल की फॉर्म में ही आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि इसके बैक पे आपको ट्राइंगल मिले, आपको फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इसको रेड कलर दिया है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये ट्रायंगल रहे और इसके अंदर ही आपका टेक्स्ट शो हो, आपका ट्रायंगल पीछे से हाइड ना हो, तो आप क्या करें, इसकी कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ कर दें, इसकी एक कॉपी जनरेट कर लें। ठीक है, अब आप एरिया टैब टूल करें और ऊपर वाले पे आके आप क्लिक करें तो ये देखें, अब आपका एक ट्रायंगल बैक में आपका रहेगा वो। ठीक है, और आपका ऊपर वाला जो ट्रायंगल जो आपने कॉपी जनरेट की थी उस पे आप उसके पाथ पे क्लिक करेंगे तो वो ट्रायंगल आपका गायब हो जाएगा और पीछे वाले ट्रायंगल पे आपका ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है आपका टेक्स्ट। अगर आप इसकी टेक्स्ट की अपनी वाइट कर दें तो ये और प्रोमिनेंट होगा, ये देखें। तो इस तरीके से आप डिफरेंट शेप के अंदर, डिफरेंट पाथ के अंदर, अगर आप ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं एरिया टाइप टूल, तो वो उसी एरिया के अकॉर्डिंग ही आपका वो टेक्स्ट की शेप भी फॉर्म होती है। तो कितना जबरदस्त है ये ऑप्शन, है ना? मजा आया ना ये वाला ऑप्शन देखकर? अब देखें आगे और भी डिफरेंट डिफरेंट मजेदार ऑप्शन आने वाले हैं। टाइप ऑन अ पाथ टूल, अब हमारे पास ये तीसरा ऑप्शन जो है टाइप ऑन अ पाथ टूल, ये क्या है हमारा? देखें, कोई भी आप पाथ क्रिएट करें, मैंने यहाँ पे एक कर्व क्रिएट बनाया है। ठीक है, ऑब्वियसली इसका मुझे स्ट्रोक चाहिए, मैं इसका स्ट्रोक ब्लैक कर रही हूँ। ठीक है, और इसका फिल मैं ऑफ कर दे रही हूँ। ठीक है, ये मेरा एक कर्व बन गया है और इसका मैं स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा दे रही हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। अब देखें, टाइप ऑन अ पाथ टूल क्या होता है कि जिस भी पाथ पे आपने टाइप ऑन अ पाथ टूल सेलेक्ट किया और अब जैसे ही आपका ये इसके ऊपर आप माउस लेके जा रहे हैं और जैसे ही आपका पाथ का ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें उसी पाथ के अकॉर्डिंग ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, उसी पाथ के शेप में आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। और अब यहाँ से ये इसके हैंडल है, यहाँ से आप इसको खींच के पीछे भी लेके आ सकते हैं, हैंडल से आप इसको और नीचे ला सकते हैं, ये वाले हैंडल से आप इसको पीछे लेके जा सकते हैं, बीच वाला हैंडल आपका आप इसको पूरा उल्टा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, इसके आपको साथ साथ हैंडल भी दिए हुए होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अगेन क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपका ये इसको आप
मिटा के कुछ भी, और इसमें एडिटिंग भी कर देंगे। तो जैसे जैसे आप इसमें लिखते जाएंगे ये आपका लिखा हुआ शो होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखें। अब मैंने कर्व बनाई है इस तरीके से। ठीक है। अब हम इसमें अपना टेक्स्ट लिखवाना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा पाथ है, हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट ऐसे ही लिखा हुआ जाए। तो आप इस पाथ को सेलेक्ट करेंगे, आप एरिया टाइप टूल पाथ टूल लेंगे, और जैसे ही आप यहाँ से चाह रहे हैं, ठीक है, जिस जगह से आप जाके वहां पे क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट वहीं से लिखा हुआ आएगा। तो आप यहाँ से चाह रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो आपका टेक्स्ट, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें, ये पूरा आपके पाथ में आपका टेक्स्ट जो है वो उसी की आपके शेप में आपका ये टाइप हो जाता है। अब आप यहाँ पे जाकर इसको, यहाँ पे जाके आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आपको मजीद ऐड करना हो। अब देखें यहाँ पे ये आपको शो कर रहा है कि इसका एरिया कम हो गया, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं इसका एरिया। ठीक है, क्या करेंगे, दोबारा से अपना पेन टूल लें और फिर यहाँ से आपको इसके एरिया को बढ़ाना होगा। ठीक है, आप इसके एरिया को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप इसके एरिया को बढ़ा दें, ये देखें। तो ये अब आपका एरिया बढ़ गया। तो ये देखें अब आपकी क्या हो गई, आपका पूरा शो होने लग गया। ठीक है, आपका पूरा टेक्स्ट शो होने लग गया। तो अगर आपका एरिया कम पड़े तो आप अपने इस तरीके से दोबारा से पेन टूल से उसके पॉइंट को आगे ज्वाइन करके उसके एरिया को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप किसी भी फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, आपका ये सर्कल ड्रॉ है। अब आपने यहाँ से अपना टाइप होना पार्ट टूल सेलेक्ट किया है। अब आपने यहाँ पे जाके पाथ पे क्लिक कर दिया तो ये देखें इस तरीके से सर्कल के फॉर्म में आपका पूरा आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। ज्यादातर हमारे जो मोनोग्राम होते हैं ये देखें इस तरीके से, देखें जो हमारे स्कूल्स के मोनोग्राम होते हैं और हमारे एम्बलम डिजाइन के जो लोगो होते हैं, तो उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरीके से राउंड में आपका सर्कल में आपके टेक्स्ट लिखा हुआ आता है। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन से, अपने कौन से वाले ऑप्शन से, टाइप होना पाथ टूल से, आप किसी भी पाथ पे जाकर उस पाथ के अकॉर्डिंग आप अपना टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना है कि ये भी मजेदार था कि बहुत आसान है कि आप सिंपल पाथ ड्रॉ करें और उस पाथ पे जाके आप अपने टेक्स्ट टूल से माउस से क्लिक कर दें तो वो उसी पूरे पाथ में आपके टेक्स्ट को लिख के देगा। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या है, हमारा टाइप होना पार्ट टूल है। अब ये वर्टिकल टाइप टूल है। अब देखें वर्टिकल टाइप टूल में क्या होगा कि आपका वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आपको टेक्स्ट लिखना होगा तो आपका वर्टिकल टेक्स्ट लिखा जाएगा। देखिए मैंने वर्टिकल टाइप टूल लिया है और अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो ये देखें इस तरीके से आपका वर्टिकल फॉर्म में आपको कुछ भी लिखना हो तो ये अब आपका टेक्स्ट क्या होगा, वर्टिकल फॉर्म में आपका लिखा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा ये ऑप्शन था। वर्टिकल एरिया टाइप टूल के सिमिलरली आपका ये एरिया टाइप टूल था, तो ये आपका वर्टिकल एरिया टाइप टूल होगा कि अब आप जो भी एरिया सेलेक्ट करेंगे उसमें जो आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा वो वर्टिकली लिखा जाएगा। ये देखें इस तरीके से लिखा जाएगा, वर्टिकल होगा। ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल थे जो ऑप्शन, अब वो वर्टिकल में। ठीक है, और ये वर्टिकल टाइप होना पार्ट टूल, इसमें भी वही है कि अब आपका पाथ में जो होगा आपका, आप अपना एरिया बनाए, पाथ बनाए, हम वही बनाते हैं। पेन टूल लिया मैंने, यहाँ से मैंने अपना एक कर्व ड्रॉ कर दिया और इसमें मैंने क्या लिया, वर्टिकल टाइप ऑन अ पार्ट टूल। अब मैं इसको करूंगी तो ये देखें ये नीचे से, पहले ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा था, अब ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है। सही है, अच्छा अब ये टच टाइप टूल क्या है कि जिस कैरेक्टर को आपने चेंज करना हो उस कैरेक्टर को आप टच करें तो वो उस पर जाके बॉक्स बनाएगा और उसमें आप फिर कुछ भी
चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसकी विड्थ बढ़ा कर सकते हैं आप, उसको उसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। तो जिसको भी आप टच टूल पे आप रखेंगे, तो आप जिस कैरेक्टर को भी आप टच करेंगे उसमें आप कुछ भी चेंजिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आई होप को आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये आपका पार्ट टूल और टाइप ऑन अ पार्ट टूल क्या थे। बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये, और इनको बनाने में दिखने में बहुत मज़ा आता है। कि सिंपल आपके ये ऊपर के 3 ऑप्शन हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं और देन फिर ये वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट टूल आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अब इसकी प्रैक्टिस करें। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आप अपने टेक्स्ट लिखें, और जितनी प्रैक्टिस हो आप करें। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।